हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज परसेंटेज। इस चैप्टर को फिनिश। अभी इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है वो भी हम इसी एक वीडियो में समझ लेंगे और इसी एक वीडियो में प्रैक्टिस सेट 30 जो है उसको भी पूरा सॉल्व कर लेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखो, सबसे पहले क्या है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब क्या होता है? देखो, ऐसे कुछ तो एक स्लैंटिंग लाइन और उसके साइड में 2 डॉट्स, ये होता है हमारा परसेंटेज। अभी आप लोग सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताओ कि आपका जो भी फर्स्ट टर्म हुआ था, आप 6th स्टैंडर्ड में हो, राइट? अभी सेकंड टर्म चल रहा है, तो फर्स्ट टर्म में आपको कितने परसेंटेज मिले थे वो आपको बताना है। अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आपको कोई भी चीज दी है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। ओके, अलग अलग यहाँ पे डेटा दिया हुआ रहेगा और उसका परसेंटेज में कन्वर्जन, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो देखो, इस चैप्टर में आपको 2 चीजें समझनी है। क्या समझना है? परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। मतलब आपको क्या दिया रहेगा कि कोई चीज अगर दी है 25%, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई परसेंटेज दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो, किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना होता है, उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि परसेंट में है और आपको उसे फ्रैक्शन में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसे डिवाइड बाय 100। मतलब देखो, यहाँ पे दिया है 25%, तो 25% मतलब क्या, 25 आउट ऑफ 100। देखो, कोई भी चीज का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, 25 अपॉन 100। कोई भी परसेंटेज दिया है, सपोज यहाँ पे दिया है 90%, मतलब क्या, 90 अपॉन 100। ओके, कुछ भी दिया है 1%, तो 1 अपॉन 100। ओके, मतलब 100 में से उसका कितना पार्ट है, 25 पार्ट है। अभी अगर आपको बोला कि इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 25% को फ्रैक्शन में, तो उसका फ्रैक्शन में आंसर कितना आएगा, 25 अपॉन 100। इसी को अगर आप थोड़ा सा कट करोगे तो देखो कैसे होगा, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा कितना होता है, 100। तो इसी का सिंपल फ्रैक्शन कितना बन गया, 1 अपॉन 4। आप 25% को 25 अपॉन 100 भी लिख सकते हो, इसे ही 1 अपॉन 4 भी लिख सकते हो। और हमने 5th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा है कि 1/4 मतलब क्या होता है, इट इज 1/4। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 मतलब क्या, इसे ही क्या बोलते हैं, क्वार्टर। ओके, अभी अगर मैंने बोला कि 50% है, मतलब क्या, तो सिंपल वही चीज आपको फिर से करनी है। 50% मतलब कितना होता है, 50 अपॉन 100। 50 अपॉन 100, देखो ये एक एक जीरो कट हो गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 1 जा एंड 5 2 जा, मतलब 50% मतलब क्या होता है, इट इज 1/2। अभी 1/2 मतलब कितना, हाफ, तो ये क्या हो गया, 50% मतलब किसी भी चीज का हाफ। देखो, आपको ऐसे बोलते हैं ना कि एग्जाम में आपको 90% मिले या फिर 50% मिले, 60% मिले, तो आपको 100 में से कितने मिले हैं, 70 मिले हैं। अगर आपको 70% है तो वही, अगर आपको 100 में से आपको 90% है तो मतलब क्या है, आपको 100 में से कितने मिले हैं, 90 मार्क्स मिले हैं। इसके लिए आपका परसेंटेज कितना बना, 90% बना। ओके, अभी ये तो आपको समझ आ गया कि अगर परसेंटेज दिया है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। अभी अगर फ्रैक्शन दिया है तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, अगर हमें कोई भी चीज को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। मतलब हमने अभी पढ़ा 25% इज इक्वल टू कितना होता है, 25 अपॉन 100, राइट। बट यहाँ पे देखो 3/4 दिया है, उसका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट होता है फ्रैक्शन का, ये हमें पता है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, राइट। और इसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो कोई भी नंबर का, कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 100 है तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर है, जो यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इस 4 को आपको 100 में कन्वर्ट करना है। अभी 4 को आप 100 में कैसे बनाओगे, तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू कितना होता है, 100। 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 100। तो क्या कर दिया, सिंपली न्यूमरेटर को
मतलब डिनोमिनेटर को अगर 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बन रहा है, बट हम सिर्फ डिनोमिनेटर को तो नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर को किया तो फ्रैक्शन बदल जाएगा, इसलिए इसे कैसे करेंगे, 3/4 इंटू 25, यहाँ पे तो ये कर दिया, यहाँ पे भी 3 इंटू क्या करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा। ओके देखो अभी 3 इंटू 25 इंटू 3 कितना होता है 5, 7 मतलब कितना 75 एंड 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100। मतलब क्या हुआ, 3/4 को हमने क्या किया 75/100 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 100 है, तो क्या कर देंगे, सिंपली इसे लिख देंगे 75%। ओके इसे क्या लिख देंगे 75%। अभी आपको ये जो ट्रिक है ये बुक में दिया हुआ है, अभी मैं आपको एक और एकदम सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी। पहले एक और एग्जांपल इसी मेथड से समझ लेते हैं। देखो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 1/5 और मैंने बोला कि कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 है डिनोमिनेटर में इसे क्या करना है, इसे भी 100 में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 100 बन जाएगा, इट इज 20। देखो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना होता है 100 होता है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। देखो 1 इंटू 20 5 इंटू 20, तो ये कितना बन जाएगा 20/100। इसका मतलब कितना है 20%, कितना है 20%। अभी ये तो हो गई ये वाली टेक्निक। ये जो टेक्निक है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आपको एकदम सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी। क्या करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। 3/4 दिया है, आपको बोला है इसको करो परसेंटेज में कन्वर्ट। कोई भी चीज को अगर उन्होंने बोला कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो आपको क्या करना है, उसे बस मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। मतलब देखो 3/4 इंटू 100 कर दो, इसका जो भी आंसर आएगा ना वो उसका परसेंटेज हो जाएगा। 3 इंटू 4 कितना है, देखो ये 4 1 जा 4, 4 25 जा कितना होता है 100। मतलब यहाँ पे कितना बच गया 3 इंटू 25/1 मतलब कितना 75, और ये क्या है 75%। देखो ये आंसर और ये आंसर सेम ही है। जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद उसको सीधा परसेंटेज का साइन दे देना है। यहाँ पे देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड किया, 4 को भी 3 को भी 25 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 25 से मल्टीप्लाई किया और फिर उससे ये आंसर आया। यहाँ पे क्या करना है, दोनों चीजों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 और आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर है तो देखो ये वाला भी एक क्वेश्चन आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। 1/5 है, ओके 1/5 है, आपको क्या करना है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 1/5 जैसे थे वैसे लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। क्या कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 वैसे की वैसे, तो ये कितना हो गया 20%। सिंपल 20/100 दैट इज इक्वल टू 20%। कितना इजी है, कोई भी नंबर को अगर फ्रैक्शन को किस में करना है कन्वर्ट परसेंटेज में तो कितना करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अभी अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई कि अगर परसेंटेज में दिया है तो उसको ये फ्रैक्शन में कैसे करना है और अगर फ्रैक्शन में दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे करना है, तो हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना ये आपको यूजुअली पूछेंगे नहीं, आपको ये जो एक्सरसाइज है मतलब ये जो चैप्टर है इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे वो देखो, क्या दिया है प्रैक्टिस सेट 30 सॉल्व द फॉलोइंग। Sabana scored 736 marks out of 800 in her exam. What was the percentage she scored? मतलब क्या है, सबाना नाम की एक लड़की है, उसका पेपर था 800 मार्क्स का, उसमें से उसको मिले 736। तो जो दिया है सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जो गिवन है उसे लिखना है। तो लिख लो क्या है, मार्क्स स्कोर्ड बाय सबाना is equal to 736 total marks is equal to 800। ओके कितने उसको मिले और टोटल कितने हैं ये हमने लिख लिया। अभी उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड, उसको कितने परसेंट मिले। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो
परसेंटेज, यहाँ पे ये जो है ना परसेंटेज, उसका पूरा स्पेलिंग ना लिखते हुए आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज शी स्कोर्ड। कैसे लिखोगे? कितने मार्क्स मिले उसे, कितने मार्क्स मिले हैं अपॉन टोटल मार्क्स। कितने मार्क्स मिले हैं उसे? 736 मार्क्स मिले हैं अपॉन टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स कितने हैं? 800 है। अभी हमें अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैंने अभी आपको सिखाया क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। देखो ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों जीरो कट हो गए। अभी यहाँ पे क्या बचा है? क्या बचता है हमारा? 736 डिवाइडेड बाय 8। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे मैं आपको डिवीजन भी करके दिखाती हूँ। पहला क्वेश्चन है तो प्रॉपर एकदम, 736 डिवाइडेड बाय 8, 8 9 जा 72 है ना, तो ये 9, यहाँ पे कितना बच गया? 72, डिनोमिनेटर में रिमाइंडर 1 बच गया, ये 6 यहाँ पे नीचे आया, ये कितना हो गया? मतलब जब आप 736 को 8 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है? 92 आता है। अभी ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा? सीधा परसेंटेज। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, तो जो आंसर आएगा डायरेक्टली उसको परसेंटेज का सिंबल दे दो। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? देयरफॉर शबाना स्कोर्ड 92%। कितना मिला है उसको? 92% मिला है। ओके, ये वाला हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ये यहाँ पे इसका रफ वर्क है, हाँ ये वाला पार्ट इतना। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन दहीहांडा विलेज। एक दहीहांडा विलेज करके एक गांव है, वहां पे टोटल कितने हैं? 500 बच्चे हैं। इफ 350 ऑफ देम कैन स्विम, व्हाट इज द परसेंट दैट कैन स्विम एंड व्हाट परसेंट दैट कैन नॉट स्विम। अभी मतलब 500 बच्चे हैं, उनमें से 350 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्विमिंग आती है, तो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन स्विम और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन नॉट स्विम। तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना है? 500। अभी स्टूडेंट्स दैट कैन स्विम, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्विम कर सकते हैं? 350। ओके, ये दोनों चीजें गिवन है। अभी क्या हम इसकी मदद से ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं जो स्विम नहीं करते? निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स दैट कांट स्विम, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्विम नहीं कर सकते, इज इक्वल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस ऐसे स्टूडेंट्स जो स्विम कर सकते हैं, राइट? क्या होगा यहाँ पे? होगा टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम। देखो हु कैन नॉट स्विम इज इक्वल टू टोटल माइनस हु कैन नॉट स्विम। तो टोटल कितने हैं? इतने हैं 500 माइनस 350 हु कैन स्विम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 150। ओके, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अभी 350 150 ये जो भी था ये सारा क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है? परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम। देखो कैसे करेंगे? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम, क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम इज इक्वल टू क्या? जितने बच्चे मतलब कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं जिनको स्विमिंग आती है वो लिखना है, दैट इज 350 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बच्चे, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? वो है 500, तो वो लिख दो 350 अपॉन 500। अभी हमने एक चीज पढ़ी कि अगर किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे कर दो, सिंपल। देखो अभी क्या होगा? ये एक जीरो और ये एक जीरो, ये दोनों जीरो कट, 5 1 जा 5, 5 7 और ये 0, तो 5 7 जा 35 और वो 0 वैसे के वैसे चले गया, मतलब कितना हो गया? 70%। तो आप क्या करोगे? देयरफॉर करके एक स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर
percentage of students who can swim is equal to 70%. ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्विम कर सकते हैं? 70% बच्चे ऐसे हैं. ओके, अभी हमें क्या करना है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट स्विम, वो कैलकुलेट करना है. क्या करना है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट स्विम. तो इसका आंसर कैसे आएगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है, उनका नंबर लिखना है. क्या है वो यहाँ पे? वो है 150. और टोटल नंबर ऑफ बच्चे, देखो यहाँ से आपको समझ आया ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती है, उनका नंबर कितना है? 150 है. तो यहाँ पे क्या लिख दिया? ऊपर 150 लिख दिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं 500, तो लिख दो 500. और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया. बस ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो कट कर दिया. 5 1 जा 5, 5 3 जा, और ये ऐसे. तो ये कितना बन गया? 30%. ओके, कितना बन गया? 150 डिवाइडेड बाय 5. कैसे होता है? यहाँ पे आप चाहिए तो आप कर भी सकते हो, मतलब रफ कैलकुलेशन अगर आपको चाहिए तो कैसे होगा? ये 150 है, डिवाइडेड बाय 5 करना है. तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15. यहाँ पे बन जाएगा 0. ये 0 नीचे लेके आ गया तो यहाँ पे भी एक 0 देना पड़ेगा. 30. तो यहाँ पे कितना आ गया? 30%. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से therefore percentage of students who cannot swim is equal to 30%. is equal to कितना? is equal to 30%. ओके, दोनों चीजें पूछी थी. हु कैन स्विम का परसेंटेज निकालो, हु कैन नॉट स्विम का परसेंटेज निकालो. हमने दोनों का आंसर निकाल लिया. ओके, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ प्रकाश सोल्ड जवार ऑन 75% ऑफ 19,500 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड. मतलब प्रकाश नाम का कोई आदमी है, उसके पास कितना है? 19,500 स्क्वायर मीटर लैंड है. उसमें से उसने क्या किया? 75% लैंड में उसने क्या लगाया है? ज्वार लगाया. मतलब ज्वारी जो होता है ना, मराठी में ज्वारी हम बोलते हैं, वो लगाया है. ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट द ज्वार. अभी आपको क्या पूछ रहा है कि ऐसा कितना स्क्वायर मीटर है, मतलब कितना एरिया है जिसमें उसने एक्चुअल में ज्वार लगाया है, ये आपको बताना है. तो देखो सिंपल है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो क्या दिया है? टोटल लैंड. देखो टोटल लैंड इज इक्वल टू कितना है? 19,500 स्क्वायर मीटर. ये लिख दिया यहाँ पे. फिर दूसरी चीज आपको क्या दी है? परसेंटेज ऑन विच ही सोड ज्वार. कितना दिया है? इट इज गिवन 75%. अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 75% है, अभी आपको मतलब जो टोटल वैल्यू है ना, इसके 75% का आंसर निकालना है. तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? परसेंटेज लैंड ऑन विच ही सोड जवार. ही सोड JOWAR इज इक्वल टू कितनी मतलब कितनी लैंड है जिसके ऊपर उसने जवार सो किया है. तो वो आप कैसे करोगे? 75%. मतलब क्या? 75/100 हमने पढ़ा. अगर कोई भी परसेंटेज है, अगर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाता है? 75/100. तो यहाँ पे क्या लिख दिया? ये होगा, मतलब एग्जैक्टली आपको लिख के दिखाती हूँ पहले. 75% ऑफ टोटल लैंड. 75% ऑफ टोटल लैंड मतलब पूरे जमीन में से उसने 75% पार्ट में ज्वार लगाया है. तो वही चीज हमने लिख दी यहाँ पे. ओके, अभी 75% ऑफ टोटल लैंड मतलब कितना? 75%. इसे कैसे लिखेंगे? 75/100. ये चीज हमने पढ़ी. अगर आपको परसेंटेज दिया है और उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो इस तरीके से लिखते हैं. ऑफ मतलब क्या होता है यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन. ओके, ऑफ का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टोटल लैंड. टोटल लैंड कितना है?
19,500 लिख दो इधर 19,500। अभी अगर आप देखोगे तो क्या है, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये दोनों जीरो ऐसे कट हो गए, तो इसका आंसर कितना होगा 75 इंटू 195 इतना। तो देखो अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्या है 195 इंटू 75, 195 इंटू 75, 5 5 25, 2 6 7 7 4 9, यहाँ पे एक जीरो, फिर उसके बाद में 7 5 35, ये बन गया 3 9 7 63, 6 4 65 66, तो ये बन गया 6, यहाँ पे बना 6 12 13 ऐसे। ओके तो ये कितना बन गया 2 10 16 6 14 625। ओके तो इसका आंसर कितना बनता है 14,625, मतलब इसका आंसर कितना है 14,625। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर लैंड ऑन विच क्या ही सोव्ड जवार, ही सोव्ड जवार इज इक्वल टू, लैंड ऑन विच ही सोव्ड जवार इज इक्वल टू 14,625। ये तो हो गया, बट इसका यूनिट कितना आएगा स्क्वायर मीटर, क्योंकि उसकी लैंड कितने यूनिट में थी, स्क्वायर मीटर में थी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा SQ मीटर, मतलब स्क्वायर मीटर, SQM मतलब स्क्वायर एंड M मतलब मीटर। ओके ये हो गया इसका आंसर। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोहम रिसीव्ड 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे। सोहम नाम का एक लड़का है, उसको अपने बर्थडे के दिन कितने मैसेज आए, 40 मैसेजेस आए। ऑफ दिस 90% वर बर्थडे ग्रीटिंग्स, उसमें से 90% मैसेज क्या थे, बर्थडे ग्रीटिंग्स थे। उसको बर्थडे के दिन मैसेज आए तो हैप्पी बर्थडे वगैरह ऐसे वाले 90% उसको मैसेज आए। हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड द ग्रीटिंग, तो उसके अलावा 90% अगर उसको बर्थडे मैसेज है तो कितने ऐसे मैसेजेस है जो बर्थडे के नहीं थे। ओके देखो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख दो, टोटल मैसेज रिसीव्ड, टोटल मैसेज रिसीव्ड इज इक्वल टू कितना है 40, उसको 40 मैसेज आए तो लिख दिया इधर 40। फिर सेकंड चीज कितना लिखना है, 90% वर बर्थडे मैसेजेस, तो परसेंट ऑफ बर्थडे मैसेज कितना था, परसेंट ऑफ बर्थडे मैसेज इज इक्वल टू 90%। ओके अभी अगर आपको बोला, आपको क्या बोला है कि 90% मैसेज उसको बर्थडे के है, मतलब एग्जैक्टली मैसेज कितने हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ बर्थडे मैसेज, नंबर ऑफ बर्थडे मैसेज, उसको कितने नंबर ऑफ बर्थडे मैसेजेस मिले, इज इक्वल टू क्या होगा 90% ऑफ टोटल मैसेज, वही दिया है। देखो ऑफ दीज 90% वर बर्थडे ग्रीटिंग्स, मतलब नंबर ऑफ बर्थडे मैसेज कितने हैं उसको 90% ऑफ टोटल मैसेज, 90% ऑफ टोटल मैसेज। अभी देखो हमने एक चीज पढ़ी, फिर से वही चीज करनी है। क्या पढ़ी है, 90% मतलब 90/100 लिख दिया, 90% मतलब 90/100। मैंने आपको बताया जहां पे ऑफ है, परसेंटेज के बाद अगर ऑफ है तो वो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख दिया ऑफ टोटल मैसेज। टोटल मैसेज कितने हैं 40 है, देखो टोटल मैसेज रिसीव्ड इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे लिख दो 40, सिंपल। अभी ये एक जीरो, ये एक जीरो काट दो, ये एक जीरो और ये एक जीरो काट दो, तो ये कितना हो गया 9 × 4 विच इज इक्वल टू 36 मैसेज, 9 × 4 विच इज इक्वल टू 36 मैसेज। तो उसको क्या मिले हैं 36 मैसेज ऐसे थे, उसको 40 मैसेज आए, उसमें से 36 मैसेज ऐसे थे जिसमें उसको बर्थडे ग्रीटिंग्स मिली। ओके यहाँ पे क्या बोला है, देयरफॉर बर्थडे मैसेजेस, नंबर ऑफ बर्थडे मैसेज इज इक्वल टू 36 मैसेज, कितना है
इज इक्वल टू 36 मैसेज। पर ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड द ग्रीटिंग, मतलब उसको बर्थडे ग्रीटिंग्स के अलावा कितने मैसेज मिले। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग्स ऐसा लिख सकते हैं आप, यहाँ पे बर्थडे मैसेज या फिर बर्थडे ग्रीटिंग्स आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ग्रीटिंग्स वर्ड यूज किया है तो हम ग्रीटिंग्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग्स उसको मिले 36। अभी टोटल मैसेज उसको कितने थे, 40 थे, उसमें से 30 तो बर्थडे वाले हैं, तो दूसरे वाले कितने रहेंगे, 40 माइनस 36 कितने हो गए, 4। वही चीज लिखनी है। देखो, हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट, तो अदर मैसेजेस दैट he got beside greeting is equal to, क्या होगा, ऐसे कितने मैसेजेस जो उसको ग्रीटिंग्स के बिना मतलब अलावा मिले, मतलब बर्थडे के अलावा जो मैसेज थे वो कितने थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू टोटल मैसेज माइनस बर्थडे ग्रीटिंग्स मैसेज, क्या है वो, नंबर ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग्स माइनस नंबर ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग्स, ये कुछ इस तरीके का होगा। अभी टोटल मैसेजेस देखो उसके पास कितने हैं, टोटल मैसेज कितने थे, 40 थे, इज इक्वल टू यहाँ पे तो इज इक्वल टू 40 माइनस बर्थडे ग्रीटिंग्स वाले कितने थे 36, तो इसका आंसर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 4। ओके, ये इसका आंसर आ गया 4। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द अदर मैसेजेस दैट ही गॉट बिसाइड्स ग्रीटिंग्स, मतलब ग्रीटिंग हैप्पी बर्थडे के अलावा कितने मैसेजेस मिले हैं उसे, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। ओके, ये देयरफॉर वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखना है, इसे लिखना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आउट ऑफ 5675 पीपल इन अ विलेज 5448 आर लिटरेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज। मतलब एक गांव है जिसके अंदर कितना है, इतने लोग हैं टोटल, उसमें से इतने लोग क्या है, लिटरेट, लिटरेट मतलब शिक्षित, जो पढ़े लिखे हैं। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज निकालो। सिंपल है, कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, टोटल पीपल इन विलेज, विलेज इज इक्वल टू कितना है, 5675, इतने लोग हैं उस विलेज में। अभी इसमें से नंबर ऑफ लिटरेट पीपल जो दिया है हमें, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल कितना है, 5448, 5448 ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल, ये हमें निकालना है, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पीपल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल, क्या होगा, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल, और यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कर दो, यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, क्या है, ये नंबर ऑफ लिटरेट पीपल कितना है 5448 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 5675 इंटू 100 अगर किया तो देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये वाला नंबर भी 25 से डिवाइड होता है, ये वाला नंबर भी 25 से डिवाइड होता है। देखो अगर हम करते हैं 5675, आपको दिखाती हूँ, 5675 डिवाइडेड बाय 25, तो 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2,
यहाँ पे माइनस हो जाएगा 50, तो ये बन गया 6। फिर ये 7 इधर आया, तो ये 7 जब इधर आया तो ये क्या हुआ, 2s अगेन, देखो 25 2s 50, तो यहाँ पे ये बन गया 17। अभी ये जो 70 है, ये जब इधर 5 नीचे आता है तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 to 7, क्या बन जाएगा 2 to 7, देखो 25 7 जा 175 होता है, तो ये बन गया 0। ओके, और 100 डिवाइडेड बाय 25 वो तो 4 आता है, ये हमें पता है, तो कर दो बस, इसको भी 25 से डिवाइड करो और इसका आंसर कितना आएगा, 2 to 7 आएगा, और इसको जब हम करते हैं तो इसका आंसर आएगा 4। अभी आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में 5448 मल्टीप्लाई बाय 5448 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, ठीक है। देखो क्या है, 5448 मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम करते हैं तो कितना बनता है, ये 2 3 16 17 18 19, तो यहाँ पे हो गया 9, फिर ये बन गया 1 16 17 1 20 एंड 21 21792, ऐसा कुछ तो नंबर बन रहा है बहुत बड़ा वाला, ठीक है। लिख देंगे 21792 अपॉन 227। तो जब आप ये वाली चीज सॉल्व करते हो ना तो इसका आंसर आता है कुछ 96। क्या आता है, 227 यहाँ पे लिखते हैं, इसका आंसर कितना आता है 96%। एक सेकेंड रुको, मैं चेक कर लेती हूँ बस, ये 96 ही है ना, यस, इसका आंसर आता है 96%। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल, शिक्षित लोगों का परसेंटेज इज इक्वल टू 96%। ओके, ये कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इतना डेंजर कैलकुलेशन वाला कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब ये नंबर्स तो नहीं आएंगे। ओके, तो इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है इसमें। ये वाला क्वेश्चन हो गया फिर हमारा, देखो नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज इक्वल टू 96%, आपको दिख रही हैं चीजें, राइट, ठीक है, ये तो इसका रफ वर्क है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्या बोला है, इन द इलेक्शन 1080 ऑफ द 1200 वुमेन इन जाम्बुलगांव कास्ट देयर वोट। मतलब एक इलेक्शन है, उसके अंदर 1200 लेडीज में से 1080 लेडीज ने अपना वोट दिया। ओके, while 1360 of 1700 in वडगांव कास्ट देयर्स। मतलब और वडगांव गांव जो है उसमें 1700 लेडीज थी, उसमें से 1360 ऐसी लेडीज थी जिन्होंने क्या किया, अपना वोट दिया। इन विच विलेज डिड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन कास्ट देयर वोट। तो ऐसा कौन सा विलेज है जिसके अंदर ज्यादा परसेंटेज में लेडीज ने अपना वोट दिया। तो आप क्या करोगे, सिंपली सबसे पहले तो जाम्बुलगांव की केस स्टडी करते हैं। इन जाम्बुलगांव क्या दिया है, जाम्बुलगांव में टोटल विमेन इज इक्वल टू 1200। टोटल विमेन का नंबर कितना है, 1200। और विमेन हु कास्ट देयर वोट, विमेन हु कास्ट देयर वोट। कास्ट देयर वोट मतलब क्या होता है कि किसने वोट दिया, तो वो कितनी है 1080, तो यहाँ पे लिख दो 1080। ओके, अभी आपको क्या बोला है, परसेंटेज निकालो, मतलब हम दोनों के परसेंटेज निकालेंगे सबसे पहले और फिर उनको कंपेयर करेंगे, जिसका परसेंटेज ज्यादा उस गांव में ज्यादा वोटिंग हुई है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ विमेन हु कास्ट देयर वोट इज इक्वल टू नंबर ऑफ विमेन हु कास्ट देयर वोट अपॉन टोटल नंबर, क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ विमेन हु कास्ट देयर वोट अपॉन टोटल नंबर ऑफ विमेन। और परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन मल्टीप्लाई बाय 100।
क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो लिखो नंबर, ये क्या है 1080 अपॉन कितना है ये 1200 इंटू 100। क्या होगा 1080, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो गया, और ये कितना हो गया 12। 108 डिवाइडेड बाय 12, देखो 12 कितना 12 8 जा 12 नहीं 12 9 जा कितना होता है 108, तो ये कितना बन गया 90%। कितना बन गया ये 90%। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे इस कॉर्नर में लिख दूं आंसर, ठीक है देखो यहाँ पे लिखते हैं नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिख देते हैं। देयरफॉर percentage of women who cast their vote in कौन सा है ये जाम्बुलगांव, इन जाम्बुलगांव is how much, is 90%। 90% ऐसी विमेन थी जिन्होंने अपना वोट दिया जाम्बुलगांव में। अभी नेक्स्ट वाली केस स्टडी करेंगे इन वडगांव। इन वडगांव था ये, तो वडगांव में टोटल नंबर ऑफ विमेन कितनी है 700 और 1700, और उसमें से वोट दिया 1360 ने। इन वडगांव टोटल विमेन 1700। अभी विमेन हु कास्ट देयर वोट, कितनी ऐसी विमेन है जिन्होंने अपना वोट दिया, वो कितनी है 1360। ओके, कितनी है 1360, तो यहाँ पे लिख दिया। अभी आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो देखो यहाँ पे फिर से लिखो परसेंटेज ऑफ women who cast their vote is equal to number of women who cast their vote upon total number। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ नंबर ऑफ women who cast their vote कितना है 1360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ women कितना है 1700 इंटू 100, राइट, ऐसे ही होगा। अभी क्या करेंगे, ये जो है ये देखो ये कट हो गया, ये वाला और ये वाला कट हो गया। 17 और 136, तो 17 और 136 अगर आप डिवाइड करते हो तो ये कितना आ जाता है 17 8 136, 17 8 136। ओके, तो ये कितना बनता है 80%। ओके, 17 8 136 हो जाता है और ये बन जाता है 80%। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर percentage of women who cast their vote in वडगांव is 80%। देखो जाम्बुलगांव में 90% विमेन ने किया और वडगांव में 80% विमेन ने किया। अभी आपको पूछा क्या था, क्या पूछा था क्वेश्चन में कि बताओ किसके गांव में ज्यादा हुआ, इन विच विलेज डिड अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ वुमेन कास्ट देयर वोट। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर इन जाम्बुलगांव क्या था, मोर विमेन कास्टेड देयर वोट। क्या, मोर विमेन कास्टेड देयर वोट। ओके, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो सबसे पहली स्लाइड में ये किया जाम्बुलगांव के लिए किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या किया वडगांव के लिए किया कि वडगांव में कितनी लेडीज है जिन्होंने वोट दिया, वो यहाँ पे लिखा। और फिर यहाँ पे इसका कंपैरिजन किया है, क्या कि जाम्बुलगांव में 90% थी और वडगांव में कितनी है 80% है, तो किस में ज्यादा है, जाम्बुलगांव में ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने ये वाला जो एक्सरसाइज है वो भी खत्म कर लिया, मतलब प्रैक्टिस सेट 30 भी खत्म कर लिया, और ये जो परसेंटेज चैप्टर है ये भी चैप्टर खत्म हो गया। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको इसके बाद कौन सा क्लास चाहिए है, मतलब कौन सा चैप्टर चाहिए है,
वो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।